हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब अच्छे से होंगे। बेटा, हम जो अब डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 5 के बारे में। ठीक है, सीएमए इंटर ग्रुप 1 का आपका जो पेपर नंबर 5 है, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का, उसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये समझना है कि देखिए पेपर की वेटेज क्या है, मार्क्स की जो वेटेज है वो कैसे कैसे है। पूरा पेपर है उसकी वेटेज क्या है, 100 मार्क्स। सब पेपर 100 मार्क्स के हैं सर। अब उस 100 मार्क्स के पेपर में कितने पार्ट हैं। देखिए, एक तो पार्ट 1 है कमर्शियल लॉ का। ठीक है, दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है, ये 15 मार्क्स का है। पहला जो है वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ 15 मार्क्स का है। और फिर कॉर्पोरेट लॉज है, कंपनी लॉ के बारे में बात की गई है, ये 40 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है एथिक्स। एथिक्स जो है, ठीक है, बिजनेस एथिक्स, वो है 15 मार्क्स का। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपने सीक्वेंस में ही चलना है। कि जैसे आई सीएमए इंस्टीट्यूट ने सीक्वेंस दे रखा है इंडेक्स का, वैसे ही फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जैसे मर्जी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरी सलाह आपको रहेगी कि सबसे पहले जो आपने कवर करना है बेटा, वो कवर करना है आपने बिजनेस एथिक्स। ठीक है, ये 15 मार्क्स का है, छोटा सा चैप्टर है, 20-25 पेजेस का चैप्टर है गिनती का, और 15 मार्क्स का, और है भी बहुत आसान है। बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, और बाद में बिजनेस एथिक्स तक पहुंचते 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 पहुंचते, ठीक है, बस हो जाती है उनकी। ठीक है, और लास्ट में खाली ओवरव्यू कर लेते हैं इसका बिजनेस एथिक्स का, और अच्छे से हो नहीं पाता। और ये 15 मार्क्स का है। तो सबसे पहले बेटा पेपर जो है आपका, सबसे पहले जो टारगेट होना चाहिए वो बिजनेस एथिक्स होना चाहिए। 15 मार्क्स आपने पक्के करने हैं। तो पहले आपने ये कवर किया, फिर बीच में फिर देखा इसको, लास्ट में एग्जाम से पहले भी एक या दो बार रिवाइज किया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो देनी है बेटा, वो हमने देनी है बिजनेस एथिक्स को। इसको कम से कम आपने 2 से 3 बार अच्छे से करना है। ठीक है, और जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी अच्छे से कवर करने हैं आपने इसके। ठीक है, जो भी आरटीपी एमटीपी के जो भी क्वेश्चंस हैं बिजनेस एथिक्स के, एक्चुअल में बिजनेस एथिक्स पहले भी था, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपने देखने हैं। ठीक है, तो पहले टारगेट ये है बेटा आपका, तो बिजनेस एथिक्स जो है सबसे पहले आप कवर करो। उसके बाद क्या करना है सर, देखो फिर आपने आना है बेटा कमर्शियल लॉज पे। ठीक है, कमर्शियल लॉज में क्या है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में आते हैं, कहीं ना कहीं आपने देख रखे हैं, और जो ईजी भी हैं। ठीक है, मैं आपको कहूँ कि नहीं सर, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम कर लो। ठीक है, ये पहला ही पेज चैप्टर है, काफ़ी लेंथी है, 35 पेजेस का है, इसमें बस हो जाएगी, और टेक्निकल है। तो पहले आप वो करो बेटा, पहले वो करो जहाँ वेटेज ज़्यादा है और इजी है। जैसे बिजनेस एथिक्स में क्या है, वेटेज बहुत अच्छी है, 15 मार्क्स का है, और आसान भी बहुत है। तो पहले वो कर लिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लग्ड अर्लियर। लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लग्ड अर्लियर, यानी कि जो चीज़ें ईजी हैं पहले उसको निपटाओ। आप ऐसी चीज़ में हाथ ही क्यों डालते हो स्टार्टिंग में, जो बहुत टफ है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और स्कोरिंग कम है, तो वो पहले क्यों करना है। तो पहले हमेशा उन चीज़ों को पकड़ो, उन टॉपिक्स को पकड़ो बेटा जो ईजी हैं, टाइम कम कंज्यूम करते हैं, और स्कोरिंग है, जैसे कि बिजनेस एथिक्स। तो 15 मार्क्स अगर आप करेंगे, बिजनेस एथिक्स को एक दिन में कवर हो जाता है आपका, जस्ट इन अ डे अच्छे से कवर हो जाता है। आप बाकायदा लिख लिख के देख भी सकते हैं उस एक दिन में। ठीक है, तो 7 से 8 घंटे में बिजनेस एथिक्स कवर हो जाता है बेटा। ठीक है, तो 15 नंबर पक्के। ठीक है, तो ऐसा। फिर आपने आना है कमर्शियल लॉ में। तो यहाँ पे पहले कौन से चैप्टर कवर करने हैं आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि कमर्शियल लॉ पूरा कर लो, अभी नहीं। पहले चैप्टर कौन से कवर करना है जो बहुत आसान है और जो आपने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। पहला कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इसमें आपने यानी कि नंबर 2 डाल दो में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया। इसके साथ मिलता जुलता एलएलपी एक्ट 2008 है, दोनों बहुत आसान है। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर लिया, फिर लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कर लिया, फिर आपने कर लिया बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, फिर आपने कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाकी अभी रुक जाइए। ठीक है, तो आपने कौन से कर लिए, पहले पार्टनरशिप एक्ट कर लिया। ठीक है, फिर एलएलपी एक्ट कर लिया, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कर लिया, फिर उसके बाद आपने देख लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर आपने कर लिए, और चारों आसान है। ठीक है, चलिए इसमें भी हो गया। अब ये 5 हो गया, आपके बिजनेस एथिक्स हो गया, और इसमें आपने क्या देख लिया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया आपका 1932, एलएलपी एक्ट हो गया बेटा। उसके अलावा आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल लॉ में आइए।
ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ में बेटा ये चारों चैप्टर बहुत आसान है, ये चारों के चारों चैप्टर क्या हैं, बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, फिर आपने ये कवर कर लेने हैं। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर है, ये सबसे अच्छे से कर लेने हैं आपने। ठीक है, 5 आपके हुए थे, आप ऐसे मान लीजिए ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया, ये 9th हो गया। अब पेंडिंग क्या रह गया, कोड ऑन वेजेस। अभी रुक जाइए, ठीक है, अभी नहीं करना। कोड ऑन वेजेस छोड़ दो आप, ये इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम छोड़ दो अभी, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट छोड़ दो अभी। ठीक है, तो तीनों टेक्निकल चैप्टर्स हैं, थोड़े डिटेल में है। ठीक है, कहीं आपने देखे भी नहीं होते अच्छे से अभी, तो अभी 3 चैप्टर को रुक जाइए। उसके बाद बेटा आपने कवर करना है कंपनी लॉ, जो कॉर्पोरेट लॉ है। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में है, बट स्कोरिंग बहुत है 40 मार्क्स का। इसमें भी ध्यान रखना है आपने कि आप जब पूरा चैप्टर कर रहे होंगे तो स्पेशल फोकस आपने कहाँ पे देनी है बेटा, यहाँ पे डायरेक्टर्स वाले पार्ट पे। डायरेक्टर्स वाले पार्ट में थोड़े से टॉपिक्स हैं। ठीक है, कुछ एक सेक्शंस हैं, बट वेटेज काफ़ी अच्छी है। इसी में बेटा, इसी चैप्टर में 15 से 20 नंबर का आ जाता है। आउट ऑफ 40 मार्क्स 15 to 20 मार्क्स इसी चैप्टर में से आ जाते हैं, और बहुत आसान है। ठीक है, बट आपने ये सीधा ये चैप्टर नहीं करना, चलना इसमें सीक्वेंस में ही है। ठीक है, देखो आपका अपना इंडेक्स देखोगे सीएम इंस्टीट्यूट का, उन्हें अपने तरीके से लगा रखा है कॉर्पोरेट, ठीक है, लॉज का पार्ट। पर मैंने जो उनके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, अपना एक चैप्टर बना रखे हैं सीक्वेंस में। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट का अलग कर दिया, डेफिनेशंस का अलग कर दिया। ठीक है, जो जो उनके सिलेबस में है सीएम इंस्टीट्यूट के, उसको मैंने एक सीक्वेंस में यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो आपने ध्यान स्पेशल फोकस देना है, ध्यान रखना है। वो कौन सा चैप्टर बेटा, डायरेक्टर्स का। तो डायरेक्टर्स का 15 to 20 मार्क्स के इसमें से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने ये कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब आप बाकी बचे हुए जो चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, वो कोड ऑन वेजेस है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम है। अब आपने ये वाला कर लेना है पहले, इंट्रोडक्शन टू लॉज एंड लीगल सिस्टम हो गया। ठीक है, ये काफ़ी टेक्निकल है, बट बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ईजी तो नहीं कहूँगा, टेक्निकल है। ठीक है, बट क्या है कि फिर भी रेलिवेंट है, 5 to 7 मार्क्स इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आपने करना है कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस करके फिर लास्ट में क्या करना है बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो लास्ट में जो आपके 3 चैप्टर बचे हैं, उसमें सबसे पहला चैप्टर करना है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल स्ट्रक्चर जो है देश में हमारे, वो। ठीक है, फिर आपने क्या कर लिया, कोड ऑन वेजेस कर लिया। लास्ट में क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 कर लिया। तो इस तरीके से आपने क्या है कि प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या कवर करना है, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स 15 मार्क्स का है, स्कोरिंग है। ठीक है, ईजी भी है, एक दिन के अंदर वो कवर हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, कमर्शियल लॉज के जो इजी चैप्टर्स हैं उसको पकड़ना है आपने। जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो ये 4 आपने कर लिए। फिर आप आ जाते हैं इंडस्ट्रियल लॉ पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ में बहुत आसान आसान चैप्टर हैं, ईएसआई है, प्रोविडेंट फंड है, फैक्ट्रीज एक्ट है। ठीक है, ये 4 चैप्टर से ही आपने अच्छे से कर लिए। कोड ऑन वेजेस है, उसको अभी रोक दीजिए। फिर आपने क्या करना है, कॉर्पोरेट लॉज को पकड़ना है। तो कॉर्पोरेट लॉज में यानी कंपनी लॉ जो है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, आसान है, समझ आता है आपको बड़े आराम से। उसमें खास फोकस किस पे रखना है, डायरेक्टर्स वाले पार्ट पे। ठीक है, डायरेक्टर्स वाले पार्ट पे खास फोकस रखना है, क्योंकि उसी छोटे से पार्ट में से ही क्या है 15 to 20 मार्क्स का आता है, 15 से 20 नंबर का बेटा आता है। तो कॉर्पोरेट लॉ कर लिया। अब आपके 3 चैप्टर बचे हैं। 3 चैप्टर कौन से सर, पहला चैप्टर रह गया था इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, दूसरा रह गया था आपका कोड ऑन वेजेस, तीसरा रह गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपने कौन से पहला करना है, सबसे पहला चैप्टर ही करना है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम वाला, वो कर लिया। फिर आपने करना है कोड ऑन वेजेस, फिर करना है आपने लास्ट में, सबसे लास्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बेटा जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, इसको आप फॉलो करो, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सीक्वेंस से चलोगे तो आप स्टार्टिंग में उलझ जाओगे। देखो सीक्वेंसिंग कैसे है सीएम इंस्टीट्यूट की। जैसे पहला चैप्टर कौन सा, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम, टेक्निकल वर्डिंग है। ठीक है, आप वहीं फंस जाओगे। उसके बाद ये भी काफ़ी लेंथी सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, तो स्टार्टिंग में फंस जाओगे। ठीक है, तो आपने फंसना नहीं है, आपने फंसना नहीं है, एक कॉमन सेंस के साथ चलना है। तो मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, वो क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लग्ड अर्लियर। जो चीज़ें ईजी हैं, ठीक है, इजीली अचीव हो सकती हैं, पहले उसको अचीव करो। जो टफ है, ठीक है, और स्कोरिंग कम है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप बाद में करते जाओ। करना सारा है, पर कॉमन सेंस के साथ करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा, वो सीएमए इंस्टीट्यूट के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्लस रिविजन टेस्ट पेपर हैं, प्लस मॉक टेस्ट पेपर हैं, प्लस साथ में आपके जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो ध्यान से देखने हैं।
और मैं अपना केसीसी के बारे में बता देता हूँ कि हमारी जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, हमारे जो नोट्स हैं उसमें सारा कुछ कवर्ड होता है। उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब क्या है कवर्ड होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से घूम घूम के बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बेशक ये सिलेबस नया है पर काफ़ी कुछ पुराने वाले हैं, जैसे कॉर्पोरेट लॉज हो गया, ठीक है, ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह, काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है। मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर कह सकते हैं सेम है, कुछ एक चैप्टर जो है न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कोड ऑन वेजेस हो गया, इंट्रोडक्शन टू लॉ वाला हो गया, तो ये क्या है न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए, तो जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है बेटा वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है, उसी तरीके से आपने करना है। थैंक यू बेटा।